हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपकी और हम सबकी मंगल कामना के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खर मास की, जो कि अभी लगने ही वाला है 1-2 दिन में 16 तारीख से। उसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खर मास होता क्या है। तो देखो, खर मास ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों के राजा सूर्य होते हैं, और जब जब सूर्य देव देवताओं के गुरु यानी कि बृहस्पति देव की राशि धनु और मीन में गोचर करते हैं, तब तब खर मास का महीना लग जाता है। देखो, जिस तरह से हिंदू धर्म में श्राद्ध और चातुर्य मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते, ठीक उसी तरह से खर मास में भी कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। हालाँकि देखो, खर मास के महीने में हम लोग पूजा पाठ, दान पुण्य आदि धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। उनका विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खर मास के माह में किए जाने वाले पूजा पाठ और दान पुण्य के कार्य करने से साधक की सभी परेशानियां खत्म होती हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खर मास कब से लग रहा है और कब तक चलेगा। तो देखो, खर मास हमारा इस साल 16 दिसंबर 2023 को शुरू होगा। इस दिन धनु संक्रांति होगी और 15 जनवरी 2024 को खत्म होगा। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद हम ये खर मास समाप्त हो जाएगा और सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। अब मैं आपके साथ एक पौराणिक कथा शेयर करती हूँ कि खर मास को खर मास क्यों कहा जाता है। देखो, संस्कृत में खर का अर्थ होता है गधा और मास का अर्थ होता है महीना। तो खर मास के महीने की कथा भी गधे से संबंधित है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा के दौरान सूर्यदेव को कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वे अगर रुके तो जनजीवन रुक जाता है। रथ के घोड़े लगातार चलते रहने की वजह से प्यासे हो गए थे, उनको प्यास लग रही थी और वो थककर रुक गए। घोड़ों की ऐसी दुर्दशा देखकर सूर्यदेव भी चिंतित होने लगे। ऐसे में वे एक तालाब के किनारे आकर रुक गए। तालाब के किनारे उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया और खुद भी रुक गए। लेकिन तभी उनको आभास हुआ कि ऐसे करने से कुछ अनर्थ न हो जाए, क्योंकि उनको तो रुकने की मनाही है। तब उनको तालाब के किनारे 2 गधे खड़े नजर आए। उन्होंने घोड़े की जगह खरों को रथ से जोड़ दिया और घोड़ों को वहीं विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। खरों की वजह से रथ की गति काफी धीमी हो गई। हालांकि जैसे तैसे करके 1 महीने का समय पूरा हुआ, लेकिन सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। तब सूर्यदेव ने विश्राम कर रहे घोड़ों को रथ में लगाया और खरों को निकाल दिया। इस तरह से हर साल ये क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में एक बार खर मास का महीना लगता है। इसीलिए हम जो ये जो 1 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इसको हम लोग खर मास बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि खर मास में कोई भी मंगल कार्य हमें क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं होते हैं। तो ज्योतिष के जानकारों के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं, तो वो अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि खर मास के दौरान गुरु का जो बल होता है वो भी कमजोर हो जाता है, और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी माना जाता है। इस वजह से खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करा जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि खर मास में हमें क्या क्या नहीं करने चाहिए। जो एक मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य, वो हमें इसमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे है जी, खर मास के दौरान हमें विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, वो वर्जित माना जाता है। यही कहा जाता है कि खर मास में शादी या सगाई करने वाले दंपतियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिलता। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप शादी से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है, सगाई है, उसको डिले कर दें या पोस्टपोन कर दें या पहले कर लें, लेकिन उस टाइम पर, खर मास के टाइम पर, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, खर मास में हमें नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों का जीवन तनाव में कटता है। गृह प्रवेश के साथ साथ बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने अपना नया प्लॉट देखा है, नया घर देखा है, तो उसकी नींव डालते हैं या उसको बनाना चाहते हैं। तो कोशिश ये करें कि खर मास से पहले पहले आप लोग ये काम कर लें या फिर उसके बाद करें।
खर मास के दौरान ये सब कार्य वर्जित माने जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले से काम शुरू करा हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम आपका पहले से शुरू हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको कंटिन्यू इस महीने में कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, खर मास में हमें किसी भी नई तरह के व्यापार का आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और आपको नए कार्य में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपने ये व्यापार से रिलेटेड कोई भी काम आप पहले ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, तो आप उसको इस महीने में कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करें कि इस महीने में, खर मास के महीने में उसको स्टार्ट ना करें। नेक्स्ट हम लोग जो इसमें नहीं करना चाहिए शुभ कार्य, वो है कि जैसे छोटे-छोटे घरों में फंक्शन होते हैं, बच्चों के मुंडन हो गया, जनेऊ हो गया या फिर कोई अन्य संस्कार हो गया घर में जो शुभ होता है, उसको खर मास के टाइम पर नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि खर मास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस महीने में आप मकान, ज़मीन, प्लॉट या रियल एस्टेट से जुड़ी चीज़ें खरीदने की भी मनाही होती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सूर्य और गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ें खरीदने से भी हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें इस खर मास के दौरान क्या-क्या काम करने चाहिए, जिनसे कि हमें इसका फल अच्छे से मिले, हमारी पूजा अर्चना अच्छे से हो और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास रहे। तो सबसे पहले हमें खर मास में रोज़ाना सुबह उठकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए और उनको अर्घ्य देना चाहिए। इसके साथ-साथ हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस माह में आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और दान पुण्य के कार्य करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। सेकेंडली, आप खर मास में इष्ट देवों की पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके नाम से दान पुण्य के कार्यों में उनके निमित्त कार्य कर सकते हैं, इनसे भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में जप, तप, दान आदि करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और हमें सुख समृद्धि का वास मिलता है। हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। खर मास के महीने में गरीब व ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। इनसे हमारे देवी देवता जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है। इसके साथ साथ आप लोग खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की जितनी सेवा कर सकते हैं, वो सभी को ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि पवित्र नदियों में स्नान करने का भी खर मास के महीने में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इससे बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है और अक्षय फल की हमें प्राप्ति होती है। देखो, इन सब के अलावा खर मास में धार्मिक यात्रा करने को भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की उपासना और सूर्य देव की पूजा करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। खर मास के दौरान पवित्र नदी में नित्य स्नान करने से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और इस मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार का पापों से मुक्ति मिलती है। तो हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए खर मास के दौरान। और खर मास में हम जितना मंत्रों का जाप कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करने चाहिए। चाहे सूर्य देव के नाम जाप करें, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम नमः का जाप करें, मंत्र जाप हमें ज़रूर करने चाहिए। इनसे भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा खर मास में पीपल पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष पर भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इसलिए आप चाहें तो इस मास के दौरान रोज़ पीपल वृक्ष की पूजा कर शुभ लाभ हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को किसी भी तरह की बाधा का सामना करना पड़ रहा है ना, उन्हें खर मास की 9वीं तिथि को कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन्हें खाना भोजन खिलाने के बाद दक्षिणा स्वरूप उपहार प्रदान करना चाहिए। तो जितना भी हो सके खर मास के महीने में हमें दान, पुण्य, जप, तप आदि का ध्यान रखना चाहिए। जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। मंत्र जाप करने चाहिए। मतलब कि जितने अच्छे कार्य, सत्कर्म हम लोग धर्म कर्म कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए और साथ ही शुभ कार्य, जैसे मैंने बताया कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और इस तरह के जो भी शुभ कार्य हैं वो हमें इस महीने में नहीं करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।